नमस्कार। और बहुत भारी भीड़ है यहाँ जंतर मंतर के ऊपर आज, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई का कैडर चारों तरफ मुझको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, चारों तरफ सीपीआई के बिल्ले दिख रहे हैं। और ये एक जॉइंट लेफ्ट का प्रोटेस्ट है जिसके अंदर लेफ्ट के स्टूडेंट विंग, लेफ्ट के ट्रेड यूनियन और लेफ्ट के जितने भी किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी लोग फार्मर्स के इन बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय सीपीआई के। और प्रोफेसर साहब, व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग? देखिए, ये हमने आज यहाँ प्रदर्शन रखा था, इसमें हमारे किसान संगठनों को भी आना था। ये जो किसान बिल 3 पास किए हैं, ये देश की किसानी की हत्या है। इस हत्या को रोकने के लिए हम सड़कों पे आए हैं। आज पूरे भारत बंद की कॉल है। हमारी खबर के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में बंद चल रहा है। और दिल्ली में सरकार ने क्या किया है, पुलिस राज कायम कर रखा है। ना सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैरिकेड लगा दिया, बल्कि जो गलियां वाली आर्टरीज रोड हैं उनको भी बंद कर दिया है। मूवमेंट ही बंद कर दिया। उससे आप पता लगा सकते हो कि दिल्ली में ट्रैफिक कितना कम है, क्योंकि इन्होंने मूवमेंट बंद कर दी। तो किसान भी नहीं आ पाए, हमारे अपने लोग भी नहीं आ पा रहे हैं यहाँ। ये कृषि जो बिल आए हैं तीनों, एक बिल तो साफ खुल्लम खुल्ला ये कहता है कि APMC रहेंगी और MSP रहेगी, पर वो झूठ है। वो कुल 6% किसान अपनी MSP पे दे पाते हैं, बाकी वो प्राइवेट ट्रेडर उनको वसूलता है। अब 1-1.5 साल ये रखेगा MSP और APMC, उसके बाद पूंजीपति उस पर कब्जा कर लेंगे, APMC रिडेंडेंट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। जियो को प्रमोट किया, BSNL बिठा दिया। एयर इंडिया को बेचेंगे, प्राइवेट एयरलाइंस को करेंगे। कौन नहीं जानता कि एयर इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल रूट्स थे वो जानबूझ के प्राइवेट एयरलाइंस को दिए गए, जिससे वो मर जाएं। मर गई। हर सरकारी संस्थान जो 70 साल में जनता के पैसे से बनी है, उसको लुटाने पे लगे हुए हैं मोदी। और वही कृषि के साथ कर रहे हैं, वही मजदूरों के साथ कर रहे हैं। एक सवाल, सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी कह रही है कि फ़ायदा बिल से यह है कि किसान डायरेक्टली जाके बेच पाएगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसका क्या काउंटर है लेफ्ट की तरफ से? तो वो सरकार लिख देना उसी कानून में लिख दे कि कोई भी प्राइवेट ट्रेडर MSP से नीचे उस फसल को नहीं खरीद पाएगा। ये लिख दे वो। इसको क्यों नहीं लिखते? उसमें लिख दे, हम बंद कर देंगे एजिटेशन। वो लिख दे इस बात को कि हम MSP से नीचे किसी को नहीं खरीदने देंगे। अभी भी कुल 6% किसान की माल जो है, फसल जो है MSP मिलती है, बाकी पे नहीं मिलती है। ये साजिश इसलिए है कि सरकार को FCI के जरिए जो प्रोक्योरमेंट करना होता है, उस पर 80,000 करोड़ रुपया लगाना होता है। सरकार अब वो भी नहीं लगाना चाहेगी। धीरे धीरे ये कृषि का पूरा शेड प्राइवेट हो जाएगा, पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। अमेरिका का उदाहरण देते हैं। अमेरिका $200 मिलियन की सब्सिडी देता है किसानों को। ना सिर्फ उनकी फसल पे सब्सिडी देता है, बल्कि उनका जो एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो कृषि का निर्यात है, उस पर भी $200 मिलियन की सब्सिडी देता है। और वो पैसा जनता का, अमेरिकी जनता का पैसा पूंजीपतियों की जेब में जाता है। तो ये आपने देखा नहीं कि इन तीनों कृषि बिलों का सबसे पहले स्वागत किसने किया? वॉलमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस मार्ट, बिरला, मोर, सारे के सारे कैपिटलिस्टों की चेनों ने वेलकम किया है। जो सेब 29 रुपये किलो चलती है, उसको अडानी अपने डिब्बे में लगा के 250 रुपये किलो बेचता है। उसने पैदा किया है क्या? वो किसान ने पैदा किया। तो उसको पूरा माल दो। सरकार लिख दे इन बिलों में MSP रहेगी, APMC रहेगा और किसान को उसकी फसल का C2 मिलेगा। अभी ये A2 भी नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बोले। बहुत नाराज दिख रहे हैं प्रोफेसर वार्ष्णेय और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर और लेफ्ट के तमाम पार्टियां और तमाम संगठन यहां पर हैं। ऐसा लग रहा है कि संघर्ष लंबा चलेगा और मोदी सरकार के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए।